एक चीज़ तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, बचे हुए आटे से जब आप ये नाश्ता बना के खाएंगे ना, इसको खाने के बाद अब कचौरी पकौड़ी समोसा भजिया सब भूल जाएंगे। आधे घंटे में बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए बिना देरी करे रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए हम एक चटपटा सा मसाला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मिक्सी जार में डालना है हमें आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 3-4 कलियां हम लहसुन की डालेंगे, 4 से 5 हरी मिर्च डालेंगे। जितना आप तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप हरी मिर्च ले सकते हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और इन सबको हम दरदरा पीस लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इस मसाले को दरदरा पीस लिया है। तो चलिए अब हम इस मसाले को साइड में रखते हैं और यहाँ पे लेंगे हम एक मिक्सिंग बोल। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप बेसन, चने का आटा। आप किसी भी कप या कटोरी के मेजरमेंट से ये बेसन ले सकते हैं। अगर ग्राम्स में देखेंगे तो करीब 100 ग्राम मैंने यहाँ पे ये बेसन लिया है। एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरीके से बारीक कट करके हम डाल देंगे बेसन में। यहाँ पे देखिए एक मीडियम साइज़ का आलू मैंने लिया है। आलू को मैंने छील के अच्छे से धो लिया है। इसको इस तरीके से कद्दूकस करते हुए हम इस बेसन में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं 3 लोगों के हिसाब से ये नाश्ता बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो सारे मेजरमेंट को आप डबल कर दीजिए। अब देखिए जो मसाला हमने पीस के रखा था, इस पीसे हुए मसाले को हम इस बेसन में डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे, आधा चम्मच हमें अजवाइन लेना है। अजवाइन को हाथ से इस तरीके से हम क्रश करके डालेंगे। अजवाइन को इस तरीके से क्रश करके डालने से नाश्ते में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1 कटोरी बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब इन सारी चीज़ों को हमें सूखा ही पहले मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसे इस तरीके से सूखा मिक्स कर लेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि इसमें हमें पानी कितना डालना है। तो देखिए जिस कप से मैंने बेसन लिया था उसी कप से मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। इस बैटर को हमें एकदम पतला नहीं करना है, क्योंकि हमने इसमें प्याज और आलू डाला है। तो प्याज और आलू में से भी थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ होता है। तो इसीलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाना है। अब देखिए यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी मैंने कुछ इस तरीके की रखी है। बिल्कुल इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब देखिए जिस कप से मैंने पानी लिया था ना, उसमें करीब 1 टेबलस्पून पानी बच गया है। सुबह जब मैंने रोटी बनाने के लिए ये आटा लगाया था तो उसी में से ये आटा बच गया है। तो इसी आटे से हम ये नाश्ता बनाएंगे। तो सबसे पहले इस आटे को हम इस रोटी बेलने वाली चकले पे लेके इस तरीके से चिकना कर लेंगे और इसमें से हम 3 बराबर बराबर लोइयाँ निकाल लेंगे। एक ही साइज़ की हमें 3 लोइयाँ निकाल लेनी है। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लोई ले ली है और इसकी हम रोटी बेल लेंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पतली रोटी नहीं बेलनी है। जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना, उससे थोड़ी सी मोटी ही रोटी हमें बेलनी है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने ये रोटी बेली है। ना ज़्यादा पतली बेली है और ना ही ज़्यादा मोटी बेली है। तो इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी मैंने रखी है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इस रोटी को मोटा रखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से हम सारी रोटियों को बेल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने ये सारी रोटियों को बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से कोई भी प्लेट ले लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इस प्लेट को हम ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारा नाश्ता इस प्लेट में चिपके ना। अब एक बेली हुई रोटी को हम इस तरीके से इस थाली में चारों तरफ से बराबर फैलाते हुए रख लेंगे। अब जो बेसन का घोल हमने बनाया था, इस बेसन के घोल को हम इस रोटी के ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं ये 3 रोटियों से नाश्ता बना रही हूँ, तो 2 ही बार में ये सारा घोल मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लूँगी। तो इस बेसन के घोल को हमें इस रोटी के ऊपर अच्छी तरीके से चारों तरफ से फैला लेना है। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस थाली का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपके पास स्टील की छन्नी हो तो स्टील की छन्नी में भी इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरी बेली हुई रोटी को हम इस बेसन के घोल के ऊपर अच्छी तरीके से रखेंगे और हाथ से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। अब इसके ऊपर भी हमने जो बेसन का घोल बनाया था, ये सारा बेसन का घोल इसके ऊपर डाल देंगे। तो देखिए जो तीनों रोटियां मैंने बेली है ना, बिल्कुल बराबर बराबर साइज़ की मैंने बेली है।
तो जब भी आप रोटियां बेलें ना ये नाश्ता बनाने के लिए, तो आपको बराबर साइज़ की रोटियां बेलनी है। तो इस तरीके से मैंने पूरा ये बेसन के घोल को इस रोटी के ऊपर भी फैला दिया है। अब इसके ऊपर रखेंगे हम ये तीसरी बेली हुई रोटी। तो इसको भी इस तरीके से बराबर से हमें रखना है, चारों तरफ से एकदम बराबर करते हुए हमें इसे रखना है और हाथ से इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। तो अब हम इस नाश्ते को स्टीम करने के लिए रखेंगे। तो गैस पे पहले से ही मैंने ये कढ़ाई रख दी थी, इसमें मैंने करीब 2 ग्लास पानी डाला है और ये स्टील का स्टैंड भी रख दिया है। पानी में अच्छे से उबाल भी आ चुका है। अब ये नाश्ते की प्लेट हम इस कढ़ाई में रख देंगे, बराबर करते हुए हमें रखना है। इस नाश्ते को हमें करीब 20 मिनट तक मीडियम गैस पे अच्छी तरीके से स्टीम कर लेना है, ताकि ये बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। जब तक नाश्ता स्टीम हो रहा है तब तक हम एक मज़ेदार सी चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये छोटा वाला मिक्सी जार लिया है। यहाँ पे मैंने 2 मुट्ठी हरा धनिया लिया है। डंठल के साथ हमें ये हरा धनिया लेना है। इस धनिया को हम इस मिक्सी जार में डालेंगे। इसी के साथ हम इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब नींबू का रस डालेंगे। नींबू के रस की जगह पे आप 1 इंच इमली का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के इस चटनी को एकदम बारीक पीस लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इस चटनी को पीस लिया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी मैंने कुछ इस तरीके से रखी है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से पतली या गाढ़ी जैसे भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने नाश्ते को स्टीम करने के लिए रखा था। तो देखिए 15 मिनट में एकदम अच्छी तरीके से ये नाश्ता स्टीम हो चुका है। कोई भी छुरी या फिर चम्मच इस तरीके से इंसर्ट करके देखेंगे, अगर क्लीन निकलता है तो नाश्ता अच्छे से स्टीम हो चुका है। इसे पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ये आसानी से डीमोल्ट हो जाता है। अब इसे हमें कट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं तो इसको रेक्टेंगुलर शेप में कट करने वाली हूँ। आपको जैसे भी कट करना है, स्क्वायर शेप में या फिर ट्रायंगल शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में, जैसे भी आप कट करना चाहते हैं उस तरीके से आप इसको शेप दे सकते हैं। अगर आप इस नाश्ते को और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो जब हम बेसन का घोल बनाते हैं उस वक्त आप उसमें कुछ हरी सब्जियां भी डाल सकते हैं। जैसे कि पालक डाल सकते हैं, मेथी डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं या फिर शिमला मिर्च को भी बारीक कट करके डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस नाश्ते को कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में कट कर लिया है। ये नाश्ता हमारा बनके तैयार है। इसको ऐसे भी खाएंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, लेकिन हम इसमें एक मज़ेदार सा तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए सबसे पहले गैस पे एक पैन रखेंगे। 2 चम्मच तेल डाल के उसमें आधी छोटी चम्मच सरसों डालेंगे। सरसों जैसे ही चटक जाए उसके बाद हम उसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स की जगह पे आप बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच हम इसमें सफ़ेद तिल डाल देंगे। सरसों जब तेल में अच्छे तरीके से चटक जाए उसके बाद गैस के फ्लेम को आपको स्लो कर देना है, नहीं तो हमने जो चिली फ्लेक्स और तिल डाला है ये जल सकते हैं। तो इसीलिए इस नाश्ते को जब आप इस तरीके से फ्राई करें तब गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो करें। अब देखिए कुछ इस तरीके से सारे नाश्ते को मैंने इस पैन में रख दिया है। इस तरीके से टॉस करते हुए हम इस नाश्ते को क्रिस्पी कर लेंगे। जब एक तरफ से क्रिस्पी हो जाए उसके बाद इस तरीके से नाश्ते को हमें पलट लेना है और दूसरी तरफ से भी इस तरीके से टॉस करते हुए क्रिस्पी कर लेना है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे हम 1 मुट्ठी भर के। अच्छे तरीके से इस नाश्ते में हरे धनिए को मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये नाश्ता हमारा बन गया है। अब इसे गर्मा गर्म हम प्लेट में सर्व करेंगे। जब आप इस नाश्ते को आपके घर में बनाएंगे ना तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि जब मैंने इसे मेरे घर में बनाया था तो सबने इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। आप इसको बच्चों के टिफ़िन के लिए या सुबह के नाश्ते के लिए बना सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसे ही नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।